एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी की, इसमें 3 प्रोसीजर है उनके, तीनों की ये उसने एप्लीकेशंस लिखी हुई है। ये पीछे से मैंने जो है वो ये वाली एप्लीकेशंस जो है वो सारी मैंने इधर उतार ली ताकि ये फ़र्क करके याद करने में आसानी है। तो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस क्या है, तो कहता है कि इट यूज टू स्केल्स फॉर द माइक्रोग्राम्स टू किलोग्राम। कह रहा है कि छोटे छोटे ये इन स्केल्स में इनको यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ बेंजोडियाजिपाइंस को अलग कर सकता है। एनाफिलेक्सिस मेडिसिन, यानी कहता है कि एनालिसिस जायजा कन ऑफ मेडिसिन, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन कौन सी है, कहता है यूज इन फार्मेसी, सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कहता है कि डिटरमाइन पोलैरिटी, मुशाहदा करना पोलैरिटी का, एंड एवेपोरेशन ऑफ द कंपाउंड, एनालिसिस जायजा करना ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइसन, जहर का पहचान करना, सेपरेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू को अलग करना। एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस कौन सी है, कहता है कि मेंटोर गाइड। कहता है कि मेंटोर गाइड अच्छी तरह से गाइड करता है तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिटरमाइन टू द कंपोनेंट ऑफ द प्लांट्स के कंपोनेंट को पहचानता है। एनालाइज द सिरामिड्स सिरामिड्स होते हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन। फैटी एसिड को डिस्ट्रॉय द पेस्टिसाइड्स एंड बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स को ख़त्म करता है। डाई कहता है कि डाई यानी कि कलर करना टू द फैब्रिक, कपड़ों को। एंड फोरेंसिक साइंस और जो है ना कानून जो होता है उसके मतलब साइंस के मतलब ये स्टडी होती है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सब्सटेंस गिवन। फिर कहता है कि एसिंग जांचना दी रेडियो केमिकल ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल। आगे ही आपको 3 टेबल्स नज़र आ रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। ये मैंने इसके निकाले हैं जोन से उसने मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यूज़ किए हैं, वो भले मैंने इधर लिखे हैं ताकि ये फ़र्क करने में याद हो जाएगी। वो सारे मैंने इसमें से किताब में से निकाल के लिखे हैं। तो कहता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफिक में जो रुका हुआ यानी कि स्टेशनरी फेज जो पेपर है, और मोबाइल फेज में कौन से होते हैं, इथानॉल, वाटर एंड अल्कोहल। जबकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है वो कह रहा है कि प्लास्टिक और ग्लास शीट है। जबकि और और एलुमिनियम फॉइल, ALUMINIUM, एलुमिनियम फॉइल पतली, इस पर एक एब्जॉर्बेंट की तह जमा दी जाए। फिर कहता है कि सिलिका जेल, एलुमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज। जबकि थिन लेयर में मोबाइल फेज कौन कौन से, एसीटोन एंड, और मोबाइल फेज कह रहा है कि एसीटोन एंड इथानॉल है। अब आगे हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है रुका हुआ फेज सॉलिड है, यानी सॉलिड कौन कौन से, सिलिका जेल, एलुमिनियम, सेलुलोज, मोबाइल फेज, इथानॉल और एसीटोन। और मोबाइल फेज यानी कि हरकत वाले फेज यही वाले होंगे, ये जो है एसीटोन एंड इथानॉल, ये और अल्कोहल, वाटर, ये सारी चीज़ें।